नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज चर्चा करने वाले हैं कुछ प्रमुख न्यूज़ें जो कि संबंधित हैं आपकी खासकर एलटी और जीआईसी लेक्चर व बीईओ भर्ती से संबंधित। इसके साथ साथ में टीजीटी व पीजीटी से संबंधित भी कुछ न्यूज़ पब्लिश हुई हैं। ये जो एलटी और जीआईसी लेक्चर से संबंधित न्यूज़ है, ये आपके बारे में इसके पहले भी मैंने बताया था कि हमारे प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान जी ने 31 जुलाई यानी जो कि कल निकल चुका है डेट, उसमें सभी छात्रों से आह्वान किया था कि आइए मेरे साथ इस धरना प्रदर्शन में शामिल होइए। हम आयोग पर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और अपनी मांगों को रखेंगे एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चर विज्ञापन के साथ में खंड शिक्षा अधिकारी और इसके साथ साथ में आयु सीमा की वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में। तो कल इन लोगों ने प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, लोक सेवा आयोग के साथ साथ उन्होंने निदेशालय पर भी अपना प्रदर्शन किया है। दोनों जगह की बातें हैं, आज हम सब चीज़ों को बातों को अवगत कराएंगे। इसके साथ साथ में यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती से संबंधित भी कई न्यूज़ें हैं। तो कुछ टाइटल्स आपको बता देते हैं, बाकी अंदर हमने पढ़ लिया है क्या वो सब आपको हम बता देंगे, आप पढ़ करके नहीं सुनाएंगे। टाइटल क्या है? जल्द सुलझेगा अहर्ता का विवाद, होगी भर्ती। ठीक, नेक्स्ट देखिए अदर में क्या क्या टाइटल्स हैं इसके। लिखा है एलटी ग्रेड व प्रवक्ता भर्ती को लेकर गरजे प्रतियोगी छात्र। आगे आपकी टीजीटी पीजीटी से संबंधित है न्यूज। 4100 पदों पर 13 लाख आवेदन, भर्ती कब होगी इसका पता नहीं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 16 जुलाई 2022 तक लिए थे आवेदन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभी तक घोषित नहीं की लिखित परीक्षा की तिथि। तो ये सभी आपके न्यूज़ों में है। चलिए इन सभी चीज़ों को आज हम इसमें चर्चा करेंगे। ये सभी कई पेपरों में आर्टिकल 3 विभिन्न पेपरों में इसका जो है पब्लिश हुई है न्यूज़। तो इसका दबाव तो पड़ा है। देखिए एक मामला क्या है, जो कल आपको मैंने बताया था कि वही हमारे विकी खान जी ने जो है सब छात्रों के साथ मिल करके आयोग पर प्रदर्शन किया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। लेकिन मामला यह है कि वहाँ पर आयोग में कोई सक्षम अधिकारी नहीं मिला, हो सकते हैं ना हो, तो इसलिए ज्ञापन तो उन्होंने दे दिया कुछ अन्य अधिकारियों को, लेकिन प्रमुख रूप से कोई बात विशेष नहीं हो पाई। इसलिए जब वहाँ कोई अधिकारी विशेष मिला नहीं तो ये चले गए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, जहाँ राजकीय के जो अजय कुमार द्विवेदी जी हैं अपर शिक्षा निदेशक, उनसे मिले, क्योंकि वो पहले ऑलरेडी इसी मामले को लेकर के वो यूपीपीएससी गए थे। तो वहाँ जा कर के भी उनको भी ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन क्या थे? ज्ञापन में मुझ से 3-4 बातें थीं, जिसमें से पहला था एलटी गेट जीआईसी लेक्चरर का विज्ञापन जल्दी निकाला जाए, समकक्ष अहर्ता विवाद समाप्त किया जाए, खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन निकाला जाए, एलटी के 2018 की तृतीय परीक्षा सूची का भी मतलब नियुक्ति दी जाए। ये सब चीज़ों की बातें वहाँ उन्होंने की। और इसके साथ साथ में आयु सीमा में वृद्धि की भी बात उन्होंने ज्ञापन में सौंपी कि 5 सालों से एलटी गेट व जीआईसी का विज्ञापन नहीं आया है, इसलिए बहुत अभ्यर्थी आयु सीमा के कारण जो है बाहर हो जाएंगे, इसलिए आयु सीमा वृद्धि के लिए भी उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो यहाँ तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन जब वहाँ गए निदेशालय गए तो वहाँ अपर शिक्षा निदेशक राजकीय जी से बात हुई और उन्होंने ये कहा है, आश्वासन दिया कि ये समकक्ष अहर्ता का मामला, चाहे वो एलटी ग्रेड का हो, जीआईसी लेक्चरर का हो या खंड शिक्षा अधिकारी का हो, वो अंतिम चरण में है। हम उसे जल्दी समाधान कर देंगे। उसके पश्चात कुछ पदों का अध्याचन जो वापस आया है, उन पदों को हम पुनः अध्याचन के लिए यूपीपीएससी को भेज देंगे। अध्याचन मतलब अध्याचन भेज देंगे, तब कहीं आपका विज्ञापन आ पाएगा। तो उन्होंने कहा अंतिम चरण में है। इससे लगता है कि अंतिम चरण तो बहुत समय से चल रहा है, आप देखते हैं क्या होता है। समय हमको लगता है अब ज़्यादा लगने वाला नहीं है। अगर ये मान लो समाधान 1 महीने के अंदर कर देते हैं और फिर अध्याचन भेजते हैं लोक सेवा आयोग को, तो लगभग 2 से ढाई महीना लग जाएगा विज्ञापन आने में, ऐसा लगता है एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर का। इसके साथ में खंड शिक्षा अधिकारी वाला तीनों। बात की गई आयु सीमा के बारे में कि आयु सीमा में वृद्धि की जाए। उन्होंने ज्ञापन से तो उनका स्पष्ट निर्देश तो कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे कि आयु सीमा बढ़ाने के बारे में क्या है, अन्य साथियों से अधिकारियों से बात की जाएगी, उसके पश्चात विचार किया जाएगा। अगर होगा तो हम कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से ये बात आपकी रही एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की, जो कि
कई न्यूज़पेपरों में पब्लिश है, कई कई टाइटलों के नाम से। अब बात करते हैं कि आपकी जो भर्ती के लिए है, लिखा है 4100 पदों पर 13 लाख आवेदन, भर्ती कब होगी इसका पता नहीं। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने 16 जुलाई 2022 तक के लिए थे आवेदन। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अभी तक घोषित नहीं की लिखित परीक्षा की तिथि। और इसके साथ साथ में बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति यानी टीजीटी के एक पद पर लगभग 245 व्यक्ति हैं, ये समझ लीजिए। कंपटीशन आप समझ लीजिए कि टीजीटी एक पद के लिए 245 व्यक्ति लगभग हैं और पीजीटी के एक पद पर 745 दावेदार हैं। ये समझ लीजिए कि मामला आसान नहीं है आपके लिए, इसलिए तैयारी कंटिन्यू रखें। और इसमें भी उसी चीज़ों को बात कही गई है कि अभी तक नहीं निकाला गया। चयन बोर्ड पर कई अभ्यर्थी गए भी थे, लेकिन कोई मामला सामने नहीं लेकर के आ पाया, क्योंकि अभी आपका चयन बोर्ड निकला, चयन आयोग अभी पूर्ण रूप से सक्रिय में नहीं। तो इसलिए लास्ट में आपको एक बात बताता हूँ, देखिए क्या है, व्यवस्था में बदलाव, उसके चयन चलते देरी का खामियाजा बेरोजगारों को भुगतना पड़ रहा है। चिंताजनक बात यह है कि इस भर्ती के लिए परीक्षा कब होगी इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि नए आयोग के पूरी तरह सक्रिय होने के बाद ही कुछ निर्णय हो सकेगा। तो अभी तो ये आयोग पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं है, इसलिए स्पष्ट कह पाना आसान नहीं है। और सक्रिय क्यों नहीं, आप तो जानते हो कि अभी अध्यक्ष जी का चयन नहीं हुआ है, सचिव जी का हो गया है, जो बधाई डीएम थे उनको बनाया गया है। और इसके साथ साथ में आपके परीक्षा नियंत्रक और वित्त नियंत्रक इन सब की भी होना है। और पेपर का भी मामला है, पेपर भी अभी निर्मित नहीं हुए हैं, ठीक। क्योंकि पेपर अगर निर्मित होंगे तो जो नए मानक, नए गाइडलाइन सरकार ने जारी किया है उसके अनुसार इनको अगर पेपर कुछ की बने हुए हैं तो बनवाने पड़ेंगे। क्योंकि अब जो पैटर्न आया है कि भाई लीक ना हो, इसलिए अब ABCD जो पहले कोड होते थे वो नहीं दिए जाएंगे, अब QR स्कैनर होगा, उस पर लगा होगा। इसके साथ साथ 2 प्रिंटिंग प्रेसों में विभिन्न एजेंसियों को भी पेपर दिए जाएंगे और पेपर 2 डबल भेजे जाएंगे। अगर एक पेपर लीक होता है तो तत्काल दूसरा पेपर वितरित किया जाएगा, ठीक। तो ये सब मामले हो जो शासन का निर्देश है उसके अनुपालन में होने हैं। तो इसलिए थोड़ा प्रेजेंट सिचुएशन से ऐसा लग रहा है कि परीक्षा आपकी देखते हैं अब अध्यक्ष हो जाए, लेकिन ओवरऑल आप ये समझ लीजिए कि नवंबर दिसंबर की तरफ प्रेजेंट चांस में लगते हैं टीजीटी पीजीटी के, यूपी टीजीटी पीजीटी। हायर का क्योंकि संख्या कम होती है और उसमें आवेदनकर्ता भी कम है, 1.13 लाख छात्रों ने आवेदन किया, तो ये परीक्षा इसके पहले होगी। और पहले भी इस बारे में विचार किया जा रहा है कि हम छोटी परीक्षा करा करके अपना मूल्यांकन करना चाहेगा आयोग, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी एक बहुत बड़ी परीक्षा है, इसलिए ये परीक्षा पहले होगी। अगर यही चीज़ें हैं कि पहले क्लियर हो जाए कि कब आयोग और अध्यक्ष, हम मानते हैं कि ये अगस्त में आ जाएंगे, तब देखते हैं प्रेजेंट सिचुएशंस क्या लगती हैं उस कंडीशन में। तो प्रेजेंट से अगर आप इस समय देखेंगे तो इससे यही लगता है कि आपका नवंबर दिसंबर की तरफ मान के चलिए टीजीटी पीजीटी। हायर का इसके पहले मान सकते हैं आप अक्टूबर तक, ठीक। तो साथियों कैसा लगा मेरा वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथियों।